हाय एवरीवन। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम्स की स्टडी करेंगे। कौन कौन से पार्ट्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जिनसे हमारा फूड ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, और जो जितना भी फूड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है वो सब कौन से एंजाइम्स की हेल्प से होता है। ओके, तो उनको हम स्टडी करेंगे। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे शेयर की थी कि कौन कौन से पार्ट्स हैं इन्वॉल्व होते हैं हमारे डाइजेशन में। ओके, बट आज हम डिटेल में उन एंजाइम्स की जूसेस जो रिलीज़ होते हैं डाइजेस्टिव पार्ट्स जो होते हैं उनसे उनकी स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारा डाइजेशन जो है माउथ से स्टार्ट होता है। ओके, सो माउथ में टीथ होते हैं जो कि फूड को थोड़ा स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं, और कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज़ होता है, और जो सलाइवा होता है हमारा उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ओके, सो जो भी कोई पॉलीसैक्राइड्स होते हैं, मींस जैसे कि स्टार्च हो गया, स्टार्च एक पॉलीसैक्राइड है। ओके, पॉलीसैक्राइड मींस many units of saccharides joined together। ओके, नॉट ओनली वन और टू, तो बहुत सारी यूनिट्स जो हैं सैक्राइड्स की वो अटैच्ड हैं और मिलके पॉलीसैक्राइड बनाती है। उसमें उसका एग्जांपल है स्टार्च। तो स्टार्च जो होता है उसको ब्रेक कर देती हैं किसमें, माल्टोस में। माल्टोस क्या है, माल्टोस एक टाइप की डाइसैक्राइड है। ओके, सो डाइसैक्राइड 2 यूनिट्स से होती है। ओके, 2 यूनिट जो होती हैं सैक्राइड की वो ज्वाइन होके डाइसैक्राइड बनाती है। डाई मीन्स 2। ओके, सो स्टार्च जो है माल्टोस में चेंज हो जाता है, माल्टोस में ब्रेक हो जाता है किसकी हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज। ओके, सो ये हमारे किस में होता है, माउथ में होता है। ओके, स्टार्च कॉमनली किस टाइप के फूड्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि राइस, ओके, एंड ब्रेड ऑल्सो। तो ब्रेड और राइस में स्टार्च प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट जो होता है हमारा, इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट आता है, सलाइवरी ग्लैंड और ये सब माउथ में हो गया। उसके बाद आता है फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स क्या होता है, एक कॉमन एंट्री होती है, कॉमन पैसेज होती है जहाँ से फूड और एयर पास होता है। ओके, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट है, ओपनिंग है माउथ की, एक तरह से माउथ के बाद ही आता है एकदम। तो फूड और एयर दोनों इसके थ्रू जाती है, पास होती है। ओके, देन उसके बाद एक लॉन्ग ट्यूब आती है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ओके, सो ईसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं होता है, बट जो हमारा फूड होता है वो हम स्वेलो कर लेते हैं और वो इस ट्यूब के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू पहुंचता है स्टमक में। ओके, तो एक टाइप का मूवमेंट होता है जिसे हम पेरिस्टल्सिस बोलते हैं, उस मूवमेंट को पेरिस्टल्सिस। ओके, इस टाइप के एक मूवमेंट होता है मस्कुलर वॉल्स जो होती हैं उसमें, और उससे क्या होता है, फूड जो है हमारा माउथ से ईसोफेगस के थ्रू होता हुआ स्टमक में पहुंचता है। ओके, तो स्टमक में जो अब हमारा एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है पेप्सिन। ओके, सो क्या होता है, पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन्स होते हैं, ओके, प्रोटीन्स को जो होता है स्मॉल और जो स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक कर देता है, जिनको हम बोलते हैं प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। ओके, सो ये पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स होती है, मींस जो प्रोटीन्स बिग प्रोटीन्स है उनको स्मॉल पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है ये। ओके, और उनको प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में ब्रेक कर देता है। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। तो स्टमक में जो होता है हमारा एसिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, HCl एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। बेसिकली उसका क्या फंक्शन होता है, एक तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल कर देता है। ओके, एंड
दूसरा फंक्शन होता है कि जो पेप्सिन होता है वो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट तो होता है। पेप्सिन क्या होता है, एक टाइप का क्या है, गैस्ट्रिक जूस है। तो जो स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ओके, तो HCl क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिव करता है, क्योंकि पेप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये जो HCl है वो पेप्सिन को एक्टिव कर देता है। ओके, एक्टिव फॉर्म में ले आता है इस एंजाइम को। ओके, और प्रोटीन्स को ब्रेक करता है प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में। ओके, तो जनरली जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, जनरली मीट, एग्स, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। तो जब हम कुछ भी प्रोटीन डाइट लेते हैं तो वो प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं पेप्सिन एंजाइम्स के थ्रू, और प्रोटियोसिस पेप्टोन्स जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स है उनमें बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टोमक के बाद और क्या आता है। ओके, नेक्स्ट स्टोमक के बाद हमारे कुछ और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि लिवर, ओके, एंड गॉल ब्लैडर। ओके, एंड ये क्या है, ये है पैनक्रियास। ओके, पैनक्रियास के बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो अभी जो क्या होता है, लिवर हो गया, ओके, एंड पैनक्रियाज हो गया, इन सब के जो सिक्रीशंस और ये सब भी जो भी होते हैं, और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन का भी जो सिक्रीशन होता है, ओके, ये सब मिलके ये सिक्रीशंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। ओके, कैसे, जैसे जनरली जो लिवर होता है उसमें हमारा प्रेजेंट होता है बाइल जूस। ओके, बाइल प्रेजेंट होता है। बाइल क्या करता है, बेसिकली जो बाइल होता है वो फैट्स का ब्रेक डाउन करता है। ओके, जो फैट्स हो गए उनको ब्रेक करेगा। ओके, नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में हमारा कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन, और एक एंजाइम हमारा प्रेजेंट होता है लाइपेस। ओके, सो इनके क्या फंक्शन होते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि जो भी अब हमारे पास प्रोटीन्स हो गए, ओके, और प्रोटीन्स पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स भी थे हमारे पास, जो कि क्या थे, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस। ओके, सो जितना भी ये प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस पार्शियली डाइजेस्ट है या फुल्ली डाइजेस्ट है, उन सब में क्या होता है, इन पे ट्रिप्सिन एक्ट करता है, ट्रिप्सिन। ओके, और ये इनको ब्रेक कर देता है, किसमें, पेप्टाइड्स में, डाईपेप्टाइड्स में। ओके, सो पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड होता है हमारा जब दो अमीनो एसिड जो होते हैं वो लिंक होते हैं, अमीनो एसिड की चेन होती है। ओके, और वो एक बॉन्ड से लिंक होते हैं जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, सो इस तरह से हमारे डाईपेप्टाइड, मतलब कि 2 पेप्टाइड, 3 पेप्टाइड, इस तरह से डिफरेंट अमीनो एसिड्स लिंक्ड हैं। ओके, तो ये बेसिकली क्या करेगा, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस, इन सब पे ट्रिप्सिन एक्ट करता है और उन्हें डाईपेप्टाइड में चेंज कर देता है। ओके, ये हमारा ट्रिप्सिन का फंक्शन हुआ, जो कि पेनक्रियास से रिलीज होता है, पेनक्रियास में होता है ये एंजाइम। ओके, एक और एंजाइम हम स्टडी करते हैं लाइपेस की। ओके, लाइपेस क्या करता है, जो बेसिकली फैट्स होते हैं, ओके, फैट्स हमारे किस में पाए जाते हैं, ऑयल में, बटर में। ओके, तो जो फैट्स होते हैं उन पे लाइपेस एक्ट करता है, उनको ब्रेक करता है और चेंज कर देता है किस में, डाईग्लिसराइड्स। ओके, और डाईग्लिसराइड से फिर बनाता है मोनोग्लिसराइड्स। ओके, इस तरह से ये इनको ब्रेक करता है। ओके,
अब कुछ सिक्रीशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के भी होते हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियास के सिक्रीशन और ये सब भी आकर फूड का क्या करता है, फूड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करता है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ सिक्रीशंस होते हैं, जैसे कि मेन आता है हमारे, जैसे माल्टोस हो गया, ठीक है। तो उस पर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, माल्टेस। माल्टोस पे माल्टेस एंजाइम जो होता है उसका ब्रेक डाउन करता है और किस में, ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है। जनरली ये क्या ब्रेक करता है, ग्लूकोज की 2 यूनिट में बनाता है, इसको ब्रेक करता है। ओके, तो माल्टोस हमारा किस में पाया जाता है, जनरली ग्रेन्स में पाया जाता है, जो हम ग्रेन्स लेते हैं। ओके, ग्रेन्स जैसे कि गेहूँ हो गया। ओके, तो उनको वो क्या करता है, ब्रेक करता है ग्लूकोज में। ओके, माल्टोस पे कौन एक्ट करेगा, माल्टेस। ओके, ऐसे ही लैक्टोस होता है जो कि हमारा किस में पाया जाता है, मिल्क में। ओके, तो उस पे क्या एक्ट करेगा, लैक्टोस पे एक्ट करेगा लैक्टेस एंजाइम। ओके, और उसको ब्रेक कर देता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस में। ओके, देन सुक्रोज आता है। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज हमारा प्रेजेंट होता है शुगर में। ओके, तो सुक्रोज पे एक्ट करता है सुक्रेज। ओके, और वो उसको चेंज कर देता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये सब क्या है, शुगर्स हैं। ओके, ये सब शुगर है। तो ये बेसिकली जो बड़ी यूनिट होती है, जैसे कि माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज, जो बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट की और इन सब की, उन पे ये एंजाइम एक्ट करते हैं और उनको स्मॉल शुगर्स में ब्रेक कर देते हैं। ओके, सो इस तरह से ये सिक्रीशंस होते हैं कुछ जो हमने पढ़े। ओके, ये हेल्प करते हैं। ओके, तो हमने किस किस का सिक्रीशन पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माउथ है, माउथ में हमारा जो है सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। ओके, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है माल्टोस में। ओके, और एक और एंजाइम हमने इसमें पढ़ा था, उसके बाद किस में, स्टमक में। ओके, सो स्टमक में क्या होता है, प्रोटीन्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स में प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स। ओके, और कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, पेप्सिन। ओके, उसके बाद हमारे जो है पेनक्रियास के कुछ एंजाइम हमने स्टडी किए। ओके, तो पेनक्रियास में हमारे कौन सा आता है, ट्रिप्सिन और लाइपेस आता है। क्या होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, जो भी प्रोटीन्स पेप्टोन्स या प्रोटियोसिस होती है उनको ब्रेक डाउन करता है। ट्रिप्सिन किस में, डाइपेप्टाइड्स में। ओके, और जो लाइपेस होता है वो क्या करता है, फैट्स को ब्रेक करता है डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स में। ओके, कौन सा एंजाइम, लाइपेस। तो ये पेनक्रियास से रिलीज होते हैं ये एंजाइम, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, जैसे कि माल्टेस जो होता है वो क्या करता है, माल्टोस को ग्लूकोज यूनिट में ब्रेक डाउन कर देता है, स्मॉल शुगर यूनिट्स में ब्रेक कर देता है। ऐसे ही लैक्टोज जो होता है उसको भी स्मॉल शुगर यूनिट्स में ब्रेक कर देता है। कौन सा एंजाइम, लैक्टेस। सुक्रोज पे कौन एक्ट करता है, सुक्रेज एंजाइम, और वो भी उसको स्मॉल यूनिट्स में, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गई, हमारी शुगर हो गई, एक टाइप की शुगर हो गई, इनमें चेंज कर देता है, इनमें ब्रेक कर देता है। ओके, सो ये सब था हमारी एंजाइम्स के बारे में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो इस स्टडी के बेस पे एक क्विज़ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन के लिए मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो उनमें से आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए, जिससे कि आप अपनी स्टडी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना इस वीडियो से समझ आया। तो चेक योर नॉलेज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।